हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम इसके लिए डिमांड लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड सर्विस विल डिक्रीज इट्स डिमांड एंड इन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस विल इंक्रीज इट्स डिमांड। मीन्स के वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ की जो है वो कीमत कम हो जाती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और इसी तरह अगर उसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो क्वांटिटी डिमांडेड का इनडायरेक्ट फंक्शन है। सही है, मतलब कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। सही हो गया। तो अब हम इसमें ये तो हमारे पास अदर थिंग्स में हमारे पास आ जाता है कि मतलब इसमें कुछ अजम्पशन हम चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड में हम कुछ ज्यूम भी करते हैं कि वेदर एक जैसा है, वो नहीं चेंज हो रहा, लोगों की चॉइसेस नहीं चेंज हो रही, इनकम्स नहीं चेंज हो रही, तो सब्सटीट्यूट चीज़ों के चेंज नहीं हो रहे। ये वो अदर थिंग्स हैं जो कि सेम रहेंगी। उसके बाद ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई होगा। मतलब आप लोग मतलब कि जो फंक्शन है ना, जो क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शन है, उसमें जो अदर थिंग्स है ना वो टेस्ट है पीपल का, वेदर होता है, इनकम्स होती हैं और सब्सटीट्यूट होते हैं चीज़ों के। ठीक है, अगर ये चीज़ें जो हैं वो वही सेम रहे थ्रू आउट द टाइम तो हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ जो है वो उसकी डिमांड जो है वो प्राइस से इफ़ेक्ट हो रही है। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो है इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड। तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में बता रहा है कि अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। लेट्स सपोज हम ये एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एक जो है वो गंदम की ले लेते हैं हम लोग। गंदम की डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो जो रोटी है या चावल की गंदम की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो लोग जो की रोटी पे शिफ्ट हो सकते हैं या फिर चावलों पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका कर्व होता है ना वो भी हमारे पास नेगेटिव स्लोप्ड होता है। सही है, डिमांड का फंक्शन। सही हो गया, तो ये हमारे पास है डिमांड फंक्शन। अच्छा, अब हमने जो मेन हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली ये होती है द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर अफेक्टिंग इट्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही मैंने बात आपसे जो मैंने पहले अदर थिंग्स जो डिस्कस की हैं उसमें मैंने आपसे ये कहा है कि हमारा टेस्ट भी सेम रहे, हमारी इनकम भी सेम रहे और जो है वो हमारा वेदर भी सेम रहे, तो फिर वो चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। तो फिर यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स डिस्कस कर रहा है कि जो भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, किसी भी चीज़ की डिमांड को जो भी फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनके चेंज होने की वजह से डिमांड कितनी चेंज होती है। जैसे हम बेसिक्स को दो मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी कि एक हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारे रोज़मर्रा के खाने की अशिया है, हम उसमें घी ऑयल ले लेते हैं। अगर उसकी प्राइस कम भी हो जाएगी ना तो उसकी डिमांड इतनी कम नहीं होगी, मतलब उससे लोग दूसरे ऑयल पे शिफ्ट कर जाएंगे या सब ऑयल की हो जाएगी तो लोग कम ख़रीदना शुरू कर देंगे, लेकिन उसको कम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम किसी लग्जरी की तरफ जाते हैं, जैसे हम कहें कि विद इन टाइम जो है वो एसी की डिमांड राइज़ कर गई है तो हम क्या, तो लोग एसी नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि उसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन है। तो कुछ बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है ना उसकी जो डिमांड मतलब उसकी जो डिमांड है वो कम लचकदार होती है, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है, मतलब कि प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आता है ना वो कम होता है। तो अब हम ये चीज़ इस पर डिस्कस ये कर रही हैं कि जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डिमांड किससे इफ़ेक्ट होती है, प्राइस से, इनकम से और सब्सटीट्यूट से, वेदर से। तो जो फैक्टर्स हैं वो डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ा कम कर रहे हैं। इफ़ेक्ट करने का मतलब होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से या कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, उस पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि डिमांड पर एक जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं पाई जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसमें जो हमारे पास
डिमांड है वो एक चीज़ के कम प्राइस के कम होने से या इनकम के कम होने से या क्रॉस सब्स्टिट्यूट के कम होने की प्राइसेस को से के कितनी इफ़ेक्ट हो रही है, थोड़ी इफ़ेक्ट हो रही है या ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास उसका फंक्शन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो प्राइस और अदर फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स में जो हमारे पास है वो प्राइस है, इनकम है और क्रॉस प्राइसेस हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स करेंगे। एक में मैं आपको प्राइस के साथ डिमांड उसकी चेंज होते दिखा दूँगी, एक साथ इनकम और एक के साथ क्रॉस, क्योंकि फिर इस तरह वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको ना 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना, अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज़ कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी के चेंज होने से जो हम इसके क्वांटिटी के फंक्शन को जो है वो प्राइस के एवरेज फंक्शन पे चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद प्राइस। तो प्राइस की वजह से जो एक चीज़ की डिमांड चेंज हो रही है उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही हो गया। तो इसमें हमारे पास आगे इसकी काइंड्स आ जाती हैं। ये फार्मूला है जिसमें चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस ये हम एज एन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप अगर न्यूमेरिकल्स में जब हम जाते हैं तो फिर यहाँ पे हम वो प्राइस कीमतें रख के तो इनका रेशो निकाल सकते हैं कि कितना चेंज आया है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में। तो आगे नेक्स्ट है हमारे पास इसकी काइंड्स है। काइंड हमारे पास आ सकता है परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ये होती है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है, सिंपली ये वाला, सही है। तो ये हमारे पास है जो ये नीचे डिमांड डिनोट हो रही है और ये प्राइस है। प्राइस सेम ही है, डिमांड बढ़ कम हो रही है। ये यहाँ पे यहाँ पे ये है, यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे ये हमारे पास है D1 D2 और D3 सॉरी। तो ये हमारे पास डिमांड ज़्यादा हो गई है, डिमांड यहाँ से कम भी हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो प्राइस है वो सेम है। व्हेन डिमांड चेंजेस, डिमांड चेंज हो, बढ़े या कम हो, बट प्राइस इज़ नॉट चेंजेस। चेंज इन डिमांड डजेंट इक्वल टू चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज नहीं हो रही, ये जो हमारे पास है ये चेंज को डिनोट कर रहा है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो बराबर है प्राइस के चेंज ना होने से। तो जब हमारे पास डिमांड बढ़े कम हो लेकिन जो है वो प्राइसेस वो कम या बढ़ ना रही हूँ, उन पे कोई इफेक्ट ना आ रहा, तो हम इसको कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब नीचे हमारे पास रिलेटिवली इलास्टिक। इसमें हम ये देखेंगे कि जो रिलेटिवली इलास्टिक में हम ये देखेंगे व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन प्राइस। रिलेटिवली इलास्टिक में ये होता है कि जो प्राइस डिमांड है ना वो प्राइस से, ये देखो प्राइस जो है वो कम चेंज हुई है और जो डिमांड है प्राइस व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन प्राइस। प्राइस P1 से P2 पे आई है, ये कम एरिया है, और डिमांड जो है वो यहाँ से यहाँ तक आई है, D1 से D2 पे आई है, सही है। तो ये हमारे पास वो ये डिनोट कर रहा है कि प्राइस थोड़ी चेंज हुई है और उसकी वजह से जो डिमांड है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लग्जरी थिंग्स होती हैं जैसे AC हो गया, कार्स हो गई, तो लोग फिर वो ख़रीदना बंद कर देंगे क्योंकि उनकी डिमांड जो है अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर उसकी प्राइस लेट्स सपोज हम ये सपोज कर लेते हैं कि मोबाइल्स हैं या AC हैं, वो उनका जो प्राइस शिफ्ट है वो बहुत कम हो गया। 1 लाख का AC था वो 60,000 का आ गया, तो उसको कोई मिडिल क्लास बंदे भी अफोर्ड कर लेंगे, ठीक है, एवरेज क्लास बंदे भी अफोर्ड कर लेंगे। तो फिर उसकी प्राइस कम होने से उसकी डिमांड जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वही जो AC है वो उसकी प्राइस जो है वो 60,000 से 120 पे चली जाए तो लोग उसको ख़रीदना कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। तो प्राइस कम शिफ्ट हो गई और डिमांड जब ज़्यादा, रिलेटिवली इलास्टिक का कर्व हमें ये शो करता है कि जो प्राइस है वो कम इंक्रीज़ हो रही है, उसमें कम इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। उनका प्रोपोर्शनल चेंज मतलब होता है कि निस्बतन एक चीज़ में कम या एक चीज़ के कम या बढ़ने से दूसरी चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और कितना इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर तो डिमांड है वो 2 रुपये प्राइस है वो 2
2% बढ़ रही है और जो डिमांड है वो हमारे पास है इसकी, लेट्स सपोज कि वो 8% चेंज हो रही है। तो जो ये जो चेंज है ये प्राइस का चेंज है और ये जो है ये डिमांड का चेंज है। मतलब प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। टू यूटिलिटी, ये यूनिटी भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ये होता है कि जो when proportionate change in demand is equal to its price, मतलब चेंज इन डिमांड वो है इक्वल है चेंज इन प्राइस के। प्राइस 2% चेंज हो रही है और डिमांड भी 2% ही चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस के जितनी प्राइस है ये दोनों का इक्वल है, दोनों का प्रोपोर्शन जो है ए चेंज इन डिमांड का चेंज इन प्राइस के साथ इक्वल प्रोपोर्शन है। जितनी ये चेंज हो रही है उतनी ही ये चेंज हो रही है। तो इसका कर्व जो हमारे पास होगा ना वो ऐसे होगा, ठीक है, कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स टू रीजन होगा। इसका कर्व हमारे पास डिमांड का कैसे होना है, कन्वेक्स टू रीजन। अच्छा, अब रिलेटिवली इन इलास्टिक, व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन इट्स प्राइस। चेंज इन डिमांड जो है वो प्राइस से कम चेंज हो रही है। इसका जो कर्व है ना वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेट की साइड पे होगा। ये देखिए, ये प्राइस है, ये हमारे पास प्राइस है, इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं और ये हमारे पास डिमांड 1 डिमांड 2। तो ये डिमांड जो है वो कम चेंज हुई है और प्राइस जो है वो ये देखें कितनी ज़्यादा चेंज हो गई। तो बहुत ज़्यादा ये जो है वो डिमांड में जो चेंज आता है ना वो प्राइस के चेंज होने से कम चेंज आता है। अगर डिमांड हमारे पास प्राइस जो है वो लेट्स सपोज हम कर लेते हैं बढ़ेगी तो डिमांड है वो थोड़ी कम होगी। तो ये हमारे पास होता है बेसिक नेसेसिटीज़ में, बेसिक नेसेसिटी, जब हम जो चीज़ हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की है और उसके बगैर नहीं हम लोग सर्वाइव कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया हैं, सब्ज़ियाँ हो गई, फल हो गए और ऑयल हो गया, दालें हो गई, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो उनकी अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी ना बहुत ज़्यादा तो डिमांड बहुत कम होगी। लोग पहले जो कम चीज़ ख़रीद रहे होंगे, ज़्यादा चीज़ खरीद रहे होंगे, वो थोड़ी सी कम कर देंगे लेकिन वो ख़रीदेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे लग्जरीज़ में होता है कि लोग वो जो है प्राइसेस को के चेंज होने से चीज़ों को ख़रीदना छोड़ देते हैं या ख़रीदना ज़्यादा कर देते हैं। आगे परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक में ये होता है कि जो प्राइस है ना, ये देखें, प्राइस व्हेन चेंज इन प्राइस डजंट इफेक्ट इट्स डिमांड। प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। इसका जो हमारे पास कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, प्राइस चेंज हुई जा रही है, ये देखें, डिमांड सेम ही है, P1 P2 P3 और डिमांड हमारे पास सेम ही है, वही D1 ही। सही, तो ये हमारे पास आ गया, ये इसका हमारे पास आ गया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी, सही है। तो ये हमारे पास ये वाला जो है वो चेंज आ गया। तो यहाँ तक जो है वो डिमांड की जो हैं काइंड्स ख़त्म हो गए इलास्टिसिटी की। तो ये हमारे पास आगे इसके मेजरमेंट के परसेंटेज मेथड है, टोटल आउटले मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है, आर्क मेथड है। ये भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में ना आप लोगों को न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ सारे समझा दूँगी। तो ये हमारे पास इसकी जो हम डिस्कस कर रहे थे आज, प्राइस ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ दैम, के प्राइस के हम सारा के इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं कि हम ये देखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें क्या कहती है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड जो चेंज होती है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये है इसका न्यूमेरिकल फार्मूला। हमारे पास काइंड्स में इसमें आ जाती है परफेक्टली इलास्टिक, जब हमारे पास डिमांड बिल्कुल चेंज हुई जा रही है लेकिन प्राइस नहीं चेंज हो रही। वो मैंने आपको बता दिया कि डिमांड के चेंज प्राइस के बिल्कुल प्राइस बिल्कुल नहीं चेंज हो रही लेकिन डिमांड जो है वो खुद ही कम ज़्यादा हुई जा रही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिव इलास्टिक ये होता है कि प्राइस कम चेंज होती है लेकिन डिमांड पे उसकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्राइस 2% चेंज होगी, डिमांड 8% चेंज होगी। डिमांड क्वांटिटी चेंज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन चेंज इन
प्राइस। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक। और इसके बाद है हमारे पास जब इक्वल चेंज हो तो ये कन्वेक्स टू द रीजन, इसका जो है वो कर्व आ जाएगा। और ये हमारे पास चेंज इन डिमांड इज़ इक्वल टू चेंज, प्राइस और डिमांड में इक्वल चेंज आ रहा है। अगर प्राइस में 2% आ रहा है तो डिमांड में भी 2% आ रहा है, मतलब इनका परसेंटेज जो प्रपोर्शन है ना वो सेम ही है। अगर रिलेटिवली इन इलास्टिक जब चेंज इन डिमांड जो हैगा वो लेस देन प्राइस होगा, प्राइस जो है वो ज़्यादा चेंज हो रही है, ये देखें ये वाला बार ज़्यादा हमें बड़ा नज़र आ रहा है और ये डिमांड जो है वो कम चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ में होता है कि प्राइस के चेंज होने से हमारी जो डिमांड है वो कम इफेक्ट होती है। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस चेंज हो जा रही है लेकिन डिमांड वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। इसको हम यहाँ पे सम अप कर देंगे। और बस नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई टॉपिक आप लोग चाह रहे हैं कि मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ तो वो कमेंट कर दें, और कुछ समझ ना आया तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।